लेटेस्ट होगा पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रिक्शन। पैकिंग फ्रिक्शन सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये दोनों शब्द जो आपके सामने लिखे हुए हैं इनका मतलब क्या है। मतलब को समझने के लिए थोड़ी सी एक बात करते हैं अपन कि हमारे पास में एक बॉक्स है, ध्यान से सुनना, हमारे पास में एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर हमको कांच के गोले हैं, छोटे छोटे कई सारे गोले हैं, वो गोले भरने हैं हमको। ठीक है, हमने क्या करा, ये हमारा जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर हमने कांच के गोले भरना शुरू किया। तो हमने जैसे ये एक गोला भरा, फिर ये दूसरा गोला भरा, फिर इसके बाद में तीसरा गोला भरा, फिर ये चौथा गोला भरा, फिर ये पांचवा भरा। सपोज करो एक पैटर्न तो हमने ऐसे भर दिया। ठीक है, इसी तरह से हमने एक और गोला एक और बॉक्स दिया दूसरे स्टूडेंट को मैंने, उसने भी गोले भरना शुरू किया। उसने गोले ऐसे भरे जैसे कि एक गोला मतलब इस तरह से भरा, एक रो तो ऐसे बनाई, फिर दूसरी रो ऐसे बनाई। ठीक है, फिर तीसरी रो उसने ऐसे बनाई। बात समझ में आ रही? तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इनको कंप्लीट फिल करते हो तो कंप्लीट फिल करने के साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ स्पेस जो है वो बाकी रह जाता है। ये स्पेस आपको खाली दिखाई दे रहा है जिनको हम वॉइड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनके बीच में भी यहाँ पर ये स्पेस आपको फ्री दिखाई दे रहा है, ये स्पेस खाली रह जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रिक्शन होता क्या है कि किसी भी यूनिट सेल को आप उसके अंदर जो एटम्स को फिल कर रहे हो या एटम्स का जिस तरह से आप पैक कर रहे हो उसका मैनर कितना है, किस तरह से आपने उनको अरेंज किया है, उसके अंदर कितना स्पेस बाकी है और कितने ज़्यादा स्पेस में आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस आपने पार्टिकल से कवर किया है। ठीक है, तो ये जो एफिशिएंसी होती है यानी पैक करने की जो एफिशिएंसी होती है, ये पैक करने की एफिशिएंसी ही क्या कहलाती है, पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूँ आपकी वर्क एफिशिएंसी क्या है, आपकी स्टडी एफिशिएंसी क्या है, ठीक है, आपकी रनिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है एक मतलब जिसको हिंदी में बोले कुशलता। ठीक है ना, मतलब कितने कुशल हो आप इस काम को करने के लिए, कितने आपको आपके अंदर क्वालिटी इस काम को, कितनी अच्छी क्वालिटी से आप इस काम को कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग का मतलब पैक करना, एफिशिएंसी का मतलब जितनी अच्छी तरह से पैक कर सकते हो। तो अच्छी तरह से पैक करोगे का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पार्टिकल इसमें डालना, मतलब कितने पार्टिकल आप इस यूनिट सेल में ज़्यादा से ज़्यादा भर सकते हो, यही एफिशिएंसी क्या कहलाती है, पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के क्रिस्टल के अंदर जो अपनी यूनिट सेल है उसके अंदर जो टोटल अवेलेबल स्पेस है, उस अवेलेबल स्पेस के अंदर कितने ज़्यादा से ज़्यादा आपने पार्टिकल कवर करे हैं, वही उसकी एफिशिएंसी कहलाएगी। क्या किसी भी यूनिट सेल के अंदर जितने पार्टिकल्स ने जितना स्पेस कवर किया है, वो पार्टिकल्स ने जो कवर किया हुआ स्पेस है वो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहलाएगी। ठीक है, अब आप मुझे बताओ इस यूनिट सेल में इन पार्टिकल्स ने स्पेस कवर करा, अब कितना स्पेस कवर करा, इसको करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, एक तो इस कंप्लीट यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, मतलब कितनी बड़ी यूनिट सेल है। क्लियर, और इस यूनिट सेल के अंदर जो पार्टिकल हम रख रहे हैं उस एक पार्टिकल का कितना वॉल्यूम है, बात समझ में आ गई। और ऐसे कितने सारे पार्टिकल हैं, यानी टोटल वॉल्यूम जितना है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया और उसमें हम डिवाइडेशन कर देंगे किसके साथ में, उसका एक जो स्पेयर है, एक जो पार्टिकल है उसके अंदर कितना स्पेस कवर कर रहा है, उसका वॉल्यूम कितना है, उससे उसको डिवाइड कर देंगे। अब पार्टिकल एक तो होगा नहीं, एक के जैसे कई सारे होंगे तो सभी पार्टिकल अपना अपना वॉल्यूम कवर करेंगे, तो सभी पार्टिकल का जितना भी वॉल्यूम कवर हो रहा है उन वॉल्यूम को कवर कर उनके हिसाब से मल्टीप्लाई बाय कर देंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बात समझ में आ गई। जैसे इस पार्टिकल का वॉल्यूम एक स्पेयर का होता है 4/3 πr³, तो एक का ये हो गया, फिर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 9 पार्टिकल्स हैं। तो एक पार्टिकल का है 4/3 πr³, तो टोटल 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो किसका स्पेस आ गया, किसका वॉल्यूम आ गया, टोटल पार्टिकल्स जिसने इसका अपना कवर करा है। और कितने में से किया है, वो उस यूनिट सेल में से किया। तो केवल हमको यही चीज़ देखनी है ध्यान से। तो देखेंगे, शुरू करते हैं अपन यहाँ पे आज का टॉपिक अपना। ठीक है, कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो। सबसे पहले मैं लिखता हूँ फॉर्मूला पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम, ध्यान से देखना बेटा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये इसका फॉर्मूला होता है पैकिंग फ्रैक्शन का। क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, जितने एटम्स ने वॉल्यूम को कवर किया, एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो ये तो होता है पैकिंग एफिशिएंसी।
मतलब इन दोनों का हमको रेशो कैलकुलेट करना है। अब हमको कैलकुलेट करना है दूसरा वर्ड है पैकिंग एफिशिएंसी। देखो पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, बिल्कुल यही फॉर्मूला वापस लिख दो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। बस पूरा फॉर्मूला एज इट इज है। अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हो तो पैकिंग एफिशिएंसी निकल करके आता है, और अगर आप मल्टीप्लाई बाय 100 ना करके केवल रेशो में छोड़ देते हो तो पैकिंग फ्रैक्शन निकल करके आता है। डिफरेंस समझ में आ गया दोनों का। अब क्योंकि हमारे पास में डिफरेंट यूनिट सेल्स होती हैं, डिफरेंट यूनिट सेल का मतलब है जैसे अपने पास में एफसीसी है, एचसीपी है या फिर सीसीपी है, इसके अलावा अपने पास में एससीसी है, इसके अलावा अपने पास में जैसे कि बीसीसी है। तो इस टाइप से हमारे पास में 3-4 टाइप की यूनिट सेल्स होती हैं। अब हर यूनिट सेल का हमको क्या कंफर्म करना पड़ेगा कि भाई उसके अंदर कितनी पैकिंग एफिशिएंसी है, उसकी इसके अंदर कितना ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल भरे जा सकते हैं और कितना वॉल्यूम जो है वो स्पेस में बचेगा। बात समझ में आ गई? तो वॉल्यूम को कितना फिल कर सकते हो वही उसकी क्या कहलाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी कहलाएगी। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कंप्लीट यूनिट सेल का वॉल्यूम और उसमें से कितना जगह इन एटम्स ने कवर किया है वो। और अगर आप एफिशिएंसी कैलकुलेट करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर आप फ्रैक्शन करना चाहते हो तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, केवल ये रेशियो छोड़ देना, फ्रैक्शन में अपने पास आंसर आएगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से ये तो होता है अपना पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन का दोनों का मतलब कि एक यूनिट सेल में आपने कितने आइटम्स भर सकते हो वो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी है। ठीक है, चल यहाँ पे सबसे पहले हम एक एससीसी ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर ये अपनी सिंपल क्यूबिक सेल है अपनी, ये हमने हमारी एससीसी को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एससीसी में पार्टिकल कहाँ पर होता है, केवल और केवल कॉर्नर्स पर होता है। तो हमने ये एससीसी को ड्रॉ कर दिया और कॉर्नर्स पर पार्टिकल बना दिया। ये लो, ये लैटाइस पॉइंट्स यहाँ जो पार्टिकल्स है वो केवल कहाँ पर होते हैं, एससीसी में कॉर्नर्स पर होते हैं। क्लियर, बना दी। अभी यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि पार्टिकल, सपोज करो ये कोई पार्टिकल है, इसका सेंटर है, तो यहाँ पर ये ऐसे पार्टिकल रहेगा। ठीक है, और इधर ये पार्टिकल है तो यहाँ पर ये पार्टिकल ऐसे रहेगा। ये दो पार्टिकल अपन ने बना दी। ठीक है, अब पार्टिकल्स की रेडियस में यहाँ पर बोल रहा हूँ, सपोज करो जो ये रेडियस है ये है स्मॉल आर, ये वाली रेडियस भी स्मॉल आर ही होगी क्योंकि दोनों पार्टिकल्स की रेडियस क्या रहेगी, स्मॉल आर ही रहेगी, एक जैसी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं एज लेंथ। एज लेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है ए, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी क्या हो जाएगी, ए। साइड वाली लेंथ यानी सभी लेंथ जो होगी वो कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो ये तो हो गई अपनी एज लेंथ। ठीक है, अब इसकी एज की लेंथ ए है तो इस क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा भाई, ए इंटू ए यानी कि ए क्यूब। तो ये अपना हो गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये हमारी यूनिट सेल का कंप्लीट वॉल्यूम हमने निकाल लिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, सपोज करो ये कोई, ये भी एज है तो ये भी एज है। अब इस एज की लेंथ ए है तो इसकी भी लेंथ ए ही होगी। अगर मान लो यहाँ से इसको मैं ए बोलूँ, इसको मैं बी बोलूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी कितनी है, ए है। अब यहाँ से देख के आप बता सकते हो कि ए जो है वो आर प्लस आर के इक्वल है। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, देखो ये सपोज करो ये वाला पॉइंट है अपना ए, ये वाला पॉइंट है अपना बी, यहाँ पर आपका एक पार्टिकल है और यहाँ पर अपना एक पार्टिकल है। ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो आर है, इसकी रेडियस भी आर है, और हमको यहाँ से पता है कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, ए है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ a इक्वल्स टू 2r, लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो a है ये r प्लस आर मीन्स 2r के इक्वल होगा। लिख दिया। चलिए, अब यहाँ पर एक यूनिट सेल के अंदर जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का, इस स्फीयर का हमको वॉल्यूम पता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर समझ में नहीं आ रहा हो टेंशन मत लो, एक बार पूरा अपन करते हैं, उसके बाद में दोबारा रिपीट करेंगे, 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। ठीक है, अब हमारे पास में किसी जो अभी हमने पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखा था
उस फॉर्मूले को एक बार दोबारा लिखते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी, पहले पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं अपन। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम, दोबारा लिख रहा हूं मैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्लियर? अब वॉल्यूम कितने एटम्स ने, एक एटम ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया वो हमने निकाल लिया उसका वॉल्यूम। अब कितने एटम है टोटल वो हमको पता है कि हमारी बात कर रहे हैं हम पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एससीसी। किसके लिए बात कर रहे हैं अपन? सबसे पहले फॉर एससीसी, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए हम बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो एससीसी के लिए जो इसका जेड इफेक्टिव होता है, एससीसी का जेड इफेक्टिव कितना होता है? 1 होता है। ये तो याद होगा ना आप लोगों को, अपन निकाल चुके हैं कि एससीसी का जो जेड इफेक्टिव होता है वो कितना होता है? 1 होता है। इस जेड इफेक्टिव की जगह आपको रैंक भी लिखा हुआ मिल सकता है, रैंक। रैंक का मतलब भी यही है, या फिर इसकी जगह आपको नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ एटम्स भी लिखा हुआ मिल सकता है। नंबर ऑफ एटम्स भी आपको इसकी जगह लिखा हुआ मिल सकता है। यानी कि चाहे तो आप नंबर ऑफ एटम बोल दो, चाहे आप रैंक बोल दो, चाहे आप जेड इफेक्टिव बोल दो, तीनों का मतलब एक ही है। और इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर टोटल कितने पार्टिकल अवेलेबल हैं, कितने पार्टिकल्स उसके अंदर आते हैं, वो उसकी क्या कहलाती है? रैंक या नंबर ऑफ एटम या जेड इफेक्टिव। अब कल परसों जब हमने रेडियस रेशो पढ़ा था तो उसमें मैंने टेबल्स बनाई थी लास्ट में, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था जैसे कि एससीसी के अंदर एक आता है एटम, नंबर ऑफ एटम 1 होता है, वो इसमें पढ़ा था अपन ने, ठीक है। उसी तरह से एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम जो होता है वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। बीसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम 2 होते हैं। ईसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम 2 होते हैं। तो वो जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो ही यहाँ पर क्या है? रैंक या जेड इफेक्टिव है, उनका दूसरा नाम ये भी होता है। क्लियर है? अब हमने एक का निकाल लिया कि एक का होता है ये, टोटल हमारे पास ये, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखो, इसको हम पैकिंग फ्रैक्शन को निकालना है हमको, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, एक एटम का कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? और टोटल कितने एटम्स है एससीसी के अंदर? जेड इफेक्टिव क्या होता है इसका? 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या निकल कर गया है अपने पास में? ए क्यूब। तो ये तो हमारा क्या आ जाएगा? पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। ये तो हमारा आ गया पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। अब अगर हमको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो कुछ नहीं करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसी फॉर्मूले को डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ अगर चाहो तो आप। तो यहाँ पर मैंने पैकिंग एफिशिएंसी लगा करके यहाँ पर 100 कर दिया, तो यहाँ पर भी मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो, ए की वैल्यू हमको यहाँ पर दी हुई है 2r। ए की वैल्यू क्या दी हुई है हमको? 2r। अब देख लो, इसको इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, 1 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर एक ही वैल्यू में साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 2 × 2 × 2 आर क्यूब कर सकते हैं ना, 2 × 2 × 2 और आर की क्यूब मैंने एक साथ लिख दिया। तो आर क्यूब से तो आर क्यूब अपना कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, ये आर क्यूब से तो हमने आर क्यूब को कैंसिल कर दिया। 2 × 2 से ये 4 कैंसिल हो गया अपने पास में, ठीक है। अब क्या निकल कर गया अपने पास में? आया पाई × 100 डिवाइडेड बाय 3, ये अपने पास में वैल्यू निकल करके आई, ठीक है। सॉरी, 3 × 2 6 निकल करके आएगा यहाँ पे, है ना। अब पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 6। क्लियर? और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 314 डिवाइडेड बाय 6। तो इसका आंसर आप अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 530 आया, कितना आया? 1 2 52, ये आएगा आपका लगभग 52%, समथिंग 52% आएगा, ठीक है। अपन राउंड फिगर में ले रहे हैं, लगभग 52% आएगा इसका, ठीक है। तो 52% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है, किसकी? आपकी एससीसी की 52% पैकिंग एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 100% जो जगह है इस यूनिट सेल की, उस 100% में से 52% जगह ऐसी है जिसको कि एटम ने कवर कर लिया। ये 52% आया, इसका मतलब क्या है कि इस कंप्लीट यूनिट सेल के अंदर 52% स्पेस ऐसा है जिसको एटम ने कवर किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको अगर निकालना हो कि खाली स्पेस कितना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वॉइड। वॉइड का कितना परसेंट बचा? तो टोटल 100% होता है, और 100% में से 52% पे तो क्या है? पार्टिकल्स रखे हुए हैं, तो वॉइड का परसेंटेज कितना आ जाएगा? ये तो आप भी आंसर निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा? 100% में से 52% माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 48% आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो टोटल 48% जगह तो खाली है और 52% जगह ऐसी है जिसमें अपने एटम्स भरे हुए हैं।
कौन सी सेल के अंदर? SCC यानी सिंपल यूनिट सेल के अंदर। अब एक बार पूरी चीज़ों को मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना आप लोग। हम बात कर रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन की। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर अगर हमको एटम्स भरने हैं तो कितनी ज़्यादा से ज़्यादा जगह जो है वो एटम्स कवर कर लेंगे, वो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर दो शब्द हैं हमारे पास, पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन में तो हमको मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना है, जबकि पैकिंग एफिशिएंसी में हमको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। बस इतना सा ही डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करें तो हमारी जो आंसर आएगा वो आएगा 0.52। पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगा अपना? 0.52। अगर मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करोगे तो 0.52 आएगा, मल्टीप्लाई करते ही वो जो पॉइंट है वो हट जाएगा, तो अपना 52 आया। तो इसका अगर पैकिंग फ्रैक्शन आपसे पूछे तो क्या निकल करके आया? 0.52 आया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साथ में, आपको कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है कि आपका जो पैकिंग फ्रैक्शन आया है इसका वो आया है 0.52, और अगर आप इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालना चाहते हो तो 0.52 मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर दो तो ये आ जाएगी आपकी 52%। ऐसे भी तो कर सकते हो आप। बात समझ में आ रही? क्लियर? तो यहाँ पर ये अपना तो मतलब हुआ पैकिंग एफिशिएंसी का। अब हमको हर सेल के अंदर निकालना है कि भाई किस सेल के अंदर कितने ज़्यादा से ज़्यादा कवर जो है, स्पेस जो है वो एटम से कवर हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं SCC के लिए। SCC के लिए हमने ये SCC को ड्रॉ किया, और SCC में हम सबसे पहले तो इस यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूले में लिखना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो सबसे पहले तो हमने वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाला। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए हमको एज लेंथ का पता होना जरूरी, क्योंकि हम जानते हैं कि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एज की क्यूब। और यहाँ पर हमने देखा कि जो दो पार्टिकल के बीच की जो ये जो एज लेंथ है, इसमें एक पार्टिकल की रेडियस स्मॉल आर, एक पार्टिकल की रेडियस स्मॉल आर, तो दोनों की जो वैल्यू आती है, एक ही वैल्यू टोटल, वो कितनी आ जाती है? 2r आ जाती है। ठीक है, ये अपने काम हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो हमने निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। एटम्स ने कितना कवर किया, तो सबसे पहले इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि भाई एक एटम कितना कवर करता है। तो एक एटम कितना कवर करता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या एटम, है ना, स्फीयर या एटम, दोनों में से कुछ भी आप मान लो, बात तो वही है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या फिर आप इसको एटम भी मान सकते हो। ठीक है, तो एक एटम कितना कवर करता है? उसके वॉल्यूम के बराबर, और उसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr³। ये तो एक एटम का हो गया। अब अगर एक है तो ठीक है, और कितने सारे हैं? तो और कितने सारे हैं? तो भाई SCC के अंदर हमारे पास में इसका जो नंबर ऑफ एटम्स या रैंक या जेड इफेक्टिव होता है वो 1 आता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि एक एटम है और उसका जो वॉल्यूम है वो इतना, यानी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम तो इतना हो गया, और यूनिट सेल का वॉल्यूम इतना हो गया, मल्टीप्लाई बाय हमने 100 कर दिया। तो इस तरह से पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास में आ गई। अगर मान लो पैकिंग फ्रिक्शन निकालना होता तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना था, बस डायरेक्ट अपन को आंसर निकालना था। कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास 52% आ गया। 52% आया, इसका मतलब ये है कि इस यूनिट सेल में इन पार्टिकल्स ने 52% जगह घेरी है। ठीक है, तो कितना स्पेस खाली बचा? 100 में से 52 तो भर गया, कितना खाली बच रहा है? 48 खाली बच रहा है। तो ये 48% में क्या आएगी? वॉइड्स आएगी। अब वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी हो सकती है और वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी हो सकती है। अब दोनों का नंबर कैलकुलेट करना है, मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर आपको कोई SCC दे रखी है तो टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर क्या होता है? 2n, यानी जितना नंबर ऑफ एटम है उसका जस्ट डबल कर दो तो वो तो हो गई टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी एक है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो टेट्राहेड्रल वॉइड तो कितनी आ गई? इसके अंदर 2 आ गई। और अगर आपको इसकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड को काउंट करना है तो क्या होगा? नंबर ऑफ एटम के बराबर ही होगी। तो एक नंबर ऑफ एटम है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 1 हो गए। तो टोटल वॉइड्स कितनी आ जाएगी इसके पास में? 2 + 1 = 3, यानी टोटल 3 वॉइड्स उसके अंदर होती है। और उन वॉइड्स ने कितना स्पेस कवर कर रखा होता है? 48% स्पेस इसने कवर कर रखा होता है। किसने? वॉइड्स ने। यानी इतना स्पेस खाली होता है और 52% स्पेस पार्टिकल्स के भरा होता है। तो इस तरह से ये अपना सबसे पहला पॉइंट होता है कि SCC की पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से अपना एक पॉइंट